की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का 5वां दिन अभी हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया और अब सुनने जा रहे हैं उसका विवेचन। 5वें अध्ययन का नाम हम जाने उससे पहले 4 अध्ययन के नाम दोहराएंगे। पहला अध्ययन था, दूसरा बहुत सुंदर, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। तीसरा चतुरंगी में आवाज दब गई, क्यों गई? हमने बता दिया इसलिए। तीसरा अध्ययन चतुरंगी, चौथा अध्ययन असंस्कृत जीवन। 5वें अध्ययन का नाम है अकाम मरण। बोलिए। यानी चौथा अध्ययन तो जीवन से संबंधित था और 5वां अध्ययन किससे संबंधित है? मरण से, समझ आ रहा है, मृत्यु से संबंधित है। यानी हमारे भगवान ने हमें जाते जाते सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग का ही संदेश नहीं दिया, आर्ट ऑफ डाइंग भी बताया। जीने की कला के साथ मृत्यु की कला भी बताई। मरना सबको है, मरते सभी हैं, मगर मरण भी भगवान ने क्या बता दिया? कला बताया। अकाम मरण में 2 शब्द हैं, अकाम अलग है, मरण अलग है। सबसे पहले हम मरण को जानेंगे, बाद में अकाम को जानेंगे। मरण यानी मृत्यु। ये मृत्यु है क्या चीज? सभी मरते हुए दिख ही रहे हैं, मुझे भी मरना है, पता है, मगर ये मौत क्या है? मौत किसकी होती है? आत्मा तो अमर है, तो क्या शरीर मरता है? क्या शरीर का परिवर्तन होता है? क्या आत्मा का परिवर्तन होता है? ये मौत आती ही क्यों है? ये मौत कब आती, ये पता लगेगा कि नहीं लगेगा? लोग मौत से डरते क्यों हैं? और ये मौत कितने प्रकार की है? इतनी सारी बातें भगवान ने कौन से अध्ययन में बताई? 5वें अध्ययन में। इसलिए सबसे पहले हम क्रम से चलेंगे। क्रम में मैं आपको ज्यादा नहीं उलझाती, पर 4 चीजें तो आपको याद रखनी पड़ती है। या 3 रखो, 4 रखो, नहीं तो बात हमें समझ में आने वाली नहीं। तो 4 ले लेते हैं। मरण शब्द को समझने के लिए 4 क्वेश्चन हम अपने आप से करेंगे। नंबर 1, मृत्यु क्या है? ये जब हम जानेंगे तो हमें समझ आएगा कि मृत्यु को हम क्या समझ रहे थे और भगवान ने मृत्यु को क्या बताया। पहला क्वेश्चन ये सुलझाएंगे। दूसरा होगा मृत्यु होती क्यों है। तीसरा क्वेश्चन होगा मृत्यु कब होगी। देखिए आज ये आपको पता लगने वाला है, डरोगे तो नहीं। मृत्यु कब होगी आज आपको पता लग जाएगा भगवान की वाणी के अनुसार। और चौथा प्रश्न, यदि डरते हो तो चौथा वही ले लेते हैं, सब लोग मौत से डरते क्यों हैं। 4 प्रश्न सुलझाएंगे, फिर आगे चलेंगे। नंबर 1, मृत्यु क्या है? किसकी होती है मौत? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती, इतना तो आपको पता है। आत्मा की मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा क्या है? अमर है। भगवान कहते शरीर की भी मृत्यु नहीं होती। शरीर की भी मृत्यु नहीं होती। शरीर भी क्या है? पुद्गल परमाणु का पिंड है ना। ये जिन पुद्गल परमाणु से बना है। आप देखिए जब आत्मा शरीर से निकल गई और अगर हम कहे शरीर मर गया तो शरीर का क्या मरा? आंख की जगह आंख है,
कान की जगह कान है, हाथ पैर की जगह हाथ पैर है, क्या मरा शरीर का? कुछ भी नहीं। जैसा उसका पुद्गल परमाणु का पिंड था वैसा ही रहा। फिर आपने उसे जला दिया, राख बन गया, तो भी रहा तो क्या? पुद्गल परमाणु के रूप में। यानी जैसे आत्मा नहीं मरता ऐसे शरीर भी नहीं मरता। प्रत्येक द्रव्य भगवान ने क्या बताया है? अमर बताया है। वो जैसा है वैसा रहता है, जिसमें है उसी में रहता है। पुद्गल कभी जड़ बनता, पुद्गल कभी चेतन बनता नहीं और चेतन कभी जड़ बनता नहीं। इसलिए फिर मृत्यु क्या है? शरीर भी नहीं। हाँ, मृत्यु क्या है? आत्मा का शरीर से अलग हो जाने का नाम क्या है? मृत्यु। समझ आ गई बात कि मृत्यु किसकी होती है? तो अब ये नहीं बोलना कि शरीर की मृत्यु होती है। शरीर की तो मृत्यु होती नहीं, वो तो ऑलरेडी मुर्दा है। अभी भी वो क्या है? मुर्दा ही है। वो क्या मरेगा? वो क्या मरेगा? वो जी नहीं रहा था तो वो क्या मरेगा? शरीर की मृत्यु नहीं होती। आत्मा ने शरीर को धारण किया, आत्मा ही शरीर को क्या करेगी? छोड़ेगी। इसलिए परिभाषा क्या बनी? आत्मा का शरीर को छोड़ जाने का नाम क्या है? मृत्यु है। और इस मृत्यु को इतना ही याद रख लेंगे हम तो भी बहुत है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृत्यु क्यों होती है? क्यों होती है मौत? आयुष्य कर्म की वजह से मौत होती है। आयुष्य कर्म मरता है। अब देखिए, ठीक बात है आपकी, मगर अगर मैं आपको और थोड़ा गहराई में ले जाऊं तो आपका उत्तर बदल जाएगा। आयुष्य कर्म तो मरा नहीं है ना। क्यों नहीं मरा? क्योंकि इस जन्म का आयुष्य समाप्त होने से पहले, आपको पता है ना, इस जन्म का आयुष्य समाप्त होने से पहले ही क्या बंध जाता है? जैनिज्म कहता है अगले जन्म का आयुष्य जब तक ना बंधे आप इस शरीर से निकल ही नहीं सकते, आप इस शरीर को छोड़ ही नहीं सकते जब तक कि अगला रिजर्वेशन आपका न हो जाए, चाहे वो अंतिम सांस में क्यों न हो, मगर हुए बिना आत्मा इस शरीर को छोड़ता नहीं। तो आयुष्य कर्म तो बना रहा ना। एक आयुष्य कर्म समाप्त होने से पहले हमने क्या बांध लिया? दूसरा आयुष्य कर्म बांध लिया। यानी आयुष्य कर्म तो तब समाप्त होगा, तब क्षय को प्राप्त होगा। समाप्त यानी क्षय को प्राप्त होगा सर्वथा रूप से, जब आत्मा को क्या होगा? मोक्ष होगा। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान के बाद भी क्या है? आयुष्य कर्म है ना। 4 आघाती कर्म में है आयुष्य कर्म का नाम। तो ये मौत होती क्यों है? आयुष्य कर्म तो बरकरार रहा आपका, बिना आयुष्य कर्म के आपकी ट्रैवलिंग होती नहीं है। यानी ये मौत क्यों होती है? फिर ये प्रश्न ऐसा हो गया, यदि हम आपको पूछे ये दिया जल रहा था, ये दिया बुझता क्यों है? तेल खत्म हो गया। कौन सा तेल खत्म हो गया? जो इस जीवन का आयुष्य कर्म का तेल था वो क्या हुआ? खत्म हो गया। मगर उससे पहले यहाँ तो क्या हुआ? नया आयुष्य बंध गया। जैसे दीपक बुझ जाता है, यदि उसकी बाती और उसका तेल क्या है? समाप्त हो जाए। बाती है सांसें और आयुष्य कर्म है इस जन्म का आयुष्य कर्म तेल है। जब तक इस जीवन का तभी तक अस्तित्व है जब तक क्या है? इस जीवन के दीपक में आयुष्य कर्म का तेल है और सांसों की क्या है? बाती है। जैसी सांस खत्म हो जाएंगे, तेल खत्म हो जाएगा, दिया क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। मृत्यु होती है क्योंकि आयुष्य कर्म जितना लेके आए थे, दीपक में जितना तेल डाला हुआ था, नया डालने की बात नहीं कर रहे ना, जितना डाला हुआ था, जितना तेल डाला हुआ था, 10 बाती लगा दोगे जल्दी खत्म होगा। एक ही बाती है तो अपने समय पे क्या होगा? खत्म होगा। ऐसे ही हमारी मौत होती इसके लिए है क्योंकि आयुष्य कर्म जैसा बांधा
जितना बांधा उम्र से नहीं चलता, ये सांसों से चलता है। जितनी जितनी सांसें शेष हैं उतना उतना क्या है, ये आयुष्य कर्म जलता रहता है, खत्म होता रहता है और एक दिन पूरा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो क्यों होती है मौत, समझ आ गया। नंबर 3 क्या था, नंबर 3 याद रखा है आपने, यही तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मृत्यु कब होगी, ये तो आपको पता ही होगा शायद, कब होगी नहीं पता मृत्यु कब होगी, सोते सोते होगी कि बुढ़ापा आने पे होगी, बीमारी आने पे होगी या बचपन में ही हो जाएगी, कब होगी मौत। यानी मौत चलते चलते होगी कि लेटे लेटे होगी, हॉस्पिटल में होगी कि आपके घर में होगी, स्थानक में होगी कि आपके जीवन के अंदर संकट आएगा या एक्सीडेंट होगा तब होगी। कब होगी मौत नहीं पता, कब होगी मौत। अरे मैंने तो सोचा आप सबको पता है कि मौत कब होगी, नहीं मालूम। भगवान कहते हैं मौत हर समय हो रही है, महसूस हो रहा है, मौत हर समय हो रही है। जिसे जिस दिन ये समझ आ जाए कि मौत हर समय, हर पल नहीं बोल रही हूँ, हर सेकंड नहीं, हर क्षण नहीं, हर मिनट नहीं कह रहे भगवान। भगवान क्या कह रहे, हर समय क्या हो रही है, मृत्यु हो रही, सोते सोते मृत्यु हो रही, जागते जागते भी मृत्यु हो ही रही है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, कैसे हो रही है। यानी हमें तो लगता है उम्र बढ़ रही है, नहीं लगता उम्र बढ़ रही है। कितना जश्न मनाते जन्मदिन आने पे कि बच्चा कितने साल का हो गया, उम्र बढ़ रही है, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 60 साल के हो गए, उम्र बढ़ रही है मगर जिंदगी, ये सांसों की पूंजी हर समय घट रही है। आयुष्य कर्म का जो तेल है और सांसों की पूंजी है। आपने एक सांस लिया, आपने एक सांस छोड़ा, आपको तो पता ही नहीं एक समय में कितने सांस लिए जा रहे, कितने सांस छोड़े जा रहे, मगर सांस लिए जा रहे हैं, ये तो सबको पता है। वरना सांस ही नहीं आएगा तो कहते क्या हो जाएगी, फिर मौत हो जाएगी। यानी हर समय मृत्यु हो रही है, तो प्रश्न उठेगा कि कब होगी मृत्यु, कब होगी। ये सवाल अगर उठे तो समझना हर समय क्या हो रही है, मौत हो रही है। उम्र शब्द ही आप देखिए, आप कहते मेरी उम्र 60 साल की हो गई, ऊ प्लस मर, उतना मर गया जन्मदिन पे याद करना, जब आपको लोग हैप्पी बर्थडे कहे तब आप अंदर में कहना मैं उतना मर गया। 60 साल का मैं, दोबारा होंगे आपके 60 साल नहीं होंगे ना, उतना मर गया। उम्र यानी उतना मर गया, जिंदगी क्या हो गई, घट गई, सांसों की पूंजी लुट गई। काय का जश्न मनाना है, कई उसको भगवान ने तभी तो महादुख बोला। ये जन्म महादुख है, ये जन्म दिन आते हैं आपको ये विचार करने के लिए कि अभी कब तक जन्मना है, अभी कब तक जन्मते रहना है, ये विचार कराने के लिए जन्मदिन आते हैं। यानी मौत कब होगी ये सवाल ही नहीं उठाना, क्योंकि मृत्यु का होना क्या है, निश्चित है और जारी है। बहुत सुंदर कहा, मौत जारी है, मौत हो ही रही है, उम्र बीत ही रही है, जिंदगी घट ही रही है। और मौत जब निश्चित है तो फिर चौथा प्रश्न खड़ा होता है, मौत का डर क्यों लगता है। आपको तो नहीं लगता, नहीं लगता ना आपको। मृत्यु का डर तब तक नहीं लगता जब तक आपने मौत को देखा नहीं। कब देखते हैं आप मौत को,
जब वो बिल्कुल सिर पे आके ऐसी खड़ी हो जाएगी, जब आपके पास कोई चारा नहीं होगा, तब आप मृत्यु को देख पाते हैं। मगर मृत्यु तो हर समय हो रही है, हर समय वो खड़ी है। यानी मौत का डर फिर क्यों लगता है? निश्चित है तो क्यों लगता है? जैसे आपको पता है सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त निश्चित है ना? सूर्यास्त निश्चित। तो कोई रोने बैठता है जब सूर्यास्त होता है? चिंता करता है कब होगा कब होगा, क्यों हो रहा है? कोई प्रश्न आता है? नहीं। जो चीज निश्चित है उसकी तो निश्चिंतता होनी चाहिए। और जन्म के बाद मरण क्या है? निश्चित है ना? आपका होगा और सम्यक दृष्टि आत्मा का नहीं होगा, ऐसा है क्या? सम्यक दृष्टि आत्मा का होगा मगर केवली भगवान का नहीं होगा, ऐसा है? नहीं। केवली भगवान का भले हो जाए, तीर्थंकर परमात्मा का तो नहीं होगा, ऐसा है? नहीं। यानी जन्म के बाद मरण क्या है? निश्चित घटना है। फिर डर क्यों लगता है? क्यों लगता है डर? क्योंकि अब आपका वो रटा रटा उत्तर आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसका उत्तर हमने पहले दे दिया आपको। कब आएगी ये पता नहीं, अब नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि मृत्यु तो हर सांस हो ही रही है, प्रति समय हो ही रही है। तो फिर मौत का डर क्यों लगता है? अटैचमेंट है। मौत का डर क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए ये सोच करके मौत का डर लगता है कि मौत सब कुछ छुड़वा देगी एक साथ एक समय में, एक साथ धीरे धीरे करके छुड़वाए तो शायद आपकी मानसिकता बने। मगर एक ही साथ एक समय में मौत वो सब कुछ छुड़वा देती है। जिसपे आपने कौन सा लेबल डाला? मेरा। जो आपका था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, उस पे किसका लेबल डाल दिया? मेरे पने का। और इसलिए मौत से डर लगता है कि एक पल ऐसा आएगा मेरी जिंदगी में कि अभी ये जो जाना हुआ है वो अनजाना हो जाएगा। कैसा लगता है? अभी लोग दिख रहे थे आपको अपने इर्द गिर्द, और अभी दो आंख बंद और सब क्या है? खत्म। अभी जिसको मेरा मेरा कह के लिस्ट बना रहे थे, और एक पल में क्या है? अनजाना हो गया। यानी मौत से इसीलिए डर लगता है क्योंकि मौत आपका वो सब कुछ छुड़वा देती है जिसको आपने मेरा माना था। उन्हीं के लिए मौत जो है डर का कारण है, जो ये मानते मैं खाली हाथ आया था और मुझे कैसा जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। वो लोग मौत से क्या होते हैं? डरते हैं। 4 बातें हो गई। अब आप देखिए मृत्यु के बारे में, जो मरण है, मृत्यु की घटना है, उसके बारे में लोगों की धारणाएं अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग हैं। कुछ लोग मृत्यु को कुछ और मानते हैं, कुछ और मानते हैं। उनको भी हम एक बार व्यू कर लेते हैं कि 3 तरह की मान्यता है। मान्यता यानी धारणाएं। अब आप देखना आपकी धारणा कहाँ फिट बैठती है, और नहीं बैठती हूँ तो फिर हमें आगे कुछ कहना पड़ेगा। नंबर 1 की धारणा मंतव्य है। प्रायः लोग ये कहते हैं, समझते हैं, मानते भी हैं कि मौत जो है वो जीवन का अंत है। राइट है ना? जीवन का अंत है। मौत जीवन का अंत है, नंबर 1। दूसरा बताया गया धारणा के अंदर, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु जो है वो जीवन की मजबूरी है, क्योंकि मरना तो कोई चाहता नहीं। चाहता है कोई मरना? मृत्यु होगी मगर मरना तो कोई भी नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। इसलिए मरना उनकी क्या हो गई? मजबूरी हो गई, विवशता हो गई। वो रोते रोते मरते हैं क्योंकि वे मरना नहीं चाहते हैं। नंबर 3 मंतव्य बताया गया, मृत्यु जो है वो जीवन का मूल्य है। मूल्य यानी कसौटी है, वो जीवन की परीक्षा है। यानी कौन व्यक्ति कैसे मर रहा है ये कसौटी बताती है कि उसने कैसा जीवन जिया, उसके जीवन का मूल्य क्या था, उसने जीवन को क्या समझा था। ये 3 मंतव्य धारणाएं हैं। तीनों में से आपने अपनी धारणा पकड़ी, कौन सी है?
या तीनों नहीं करनी आपको? कुछ और चौथा? सफर है, यात्रा है। मगर यात्रा तो वो होती है अमित भाई जिसकी मंजिल होती है। चलना तो सभी चलते ही चलते हैं अपनी कदमों से या जन्म मरण के कदमों से, मगर यात्रा अलग चीज है, यातना अलग चीज है। चलने वाला यातना भी पाता है, चलने वाला यात्री तब कहलाता है उसे मंजिल का बोध हो और उसे मार्ग का क्या हो, बोध हो, तब उसका चलना यात्रा है। जिसे मंजिल का बोध नहीं, जिसे मार्ग यानी दिशा का पता नहीं, उसका चलना तो क्या है, यातना यानी भटकना है, उसका चलना तो पीड़ा है। तो मृत्यु जो है जीवन का अंत है, मगर जन्म का अंत नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत है, जन्म का अंत नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ गया आपको? जन्म का अंत कब होगा? जब मौत की भी मौत होगी। होती है मौत की मौत, मृत्यु की भी मृत्यु होती है, मृत्यु की भी मृत्यु होती है, उसका नाम है जीवन का अंत नहीं। जन्म का क्या हो गया? अंत। मृत्यु का मतलब है जीवन का अंत, और मृत्यु की मृत्यु का मतलब है जन्म का ही क्या हो गया? अंत। कब होगा? जब मोक्ष होगा। यानी जब मोक्ष होगा तब मौत की भी क्या हो जाएगी? मृत्यु। और मरना मजबूरी उनके लिए है को आर्ट ऑफ डाइंग नहीं आता, उनके लिए क्या है? मजबूरी है, व्यवस्था है। और मृत्यु जीवन का मूल्य उनके लिए है, परीक्षा उनके लिए है। जैसे 3 घंटे की परीक्षा से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चे ने साल भर में क्या किया होगा। रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, मगर उसके हाव भाव, वो पेपर देख करके जो वो लिखता है उसी से पता लग जाता है। ऐसे मरते मरते व्यक्ति को आप देखो, आपको उसके जीवन का क्या होगा पता लग जाएगा, इसने जीवन क्या जिया। यानी मृत्यु उसके जीवन का क्या है? मूल्य है, कसौटी है, परीक्षा है। और भगवान महावीर जी ने बात कही कि मृत्यु प्रकृति है। प्रकृति यानी होना ही, होगा ही, ऐसा ही। क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है, मगर मृत्यु के बाद जन्म संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अगर मौत की मौत हो जाए तो ना भी हो, और नहीं होगी तब तक क्या होगा? होती रहेगी। मगर जन्म के बाद मरना क्या है? निश्चित है। ये तीर्थंकर परमात्मा का भी क्या है? मरण है ना। चाहे हम उसे निर्वाण कहते हैं, मगर मृत्यु तो है। वो मृत्यु की मृत्यु है, इसलिए वो महोत्सव है, इसलिए वो महोत्सव कहलाती है। ये निर्वाण कल्याणक महोत्सव नाम इसीलिए दिया कि मौत की भी कहाँ क्या हो गई? यहाँ पे मृत्यु हो गई, इसलिए ये मरण क्या बन गया? महोत्सव बना, कल्याणकारी बना। तो जन्म लेना तो विकृति है। जब तक विकार है, कषाय है, कर्म है, राग द्वेष है, तब तक क्या होता रहेगा? जन्म लेना पड़ेगा ना। मरने के बाद जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जन्म लेना विकृति है, मरना प्रकृति है, जीवन जीना संस्कृति है। संस्कृति यानी जन्म और मरण के बीच में जो जीवन मिला है, उस जीवन के रहते रहते भगवान कहते हैं ये जान लो कि ये मृत्यु, ये मरण कितने प्रकार का है। और मरण 2 प्रकार का बताया, जिसमें पहले मरण का नाम है अकाम मरण, जो इस अध्ययन का नाम है। दूसरे मरण का नाम बताया सकाम मरण। किसे कहना अकाम मरण, किसे कहना सकाम मरण। पहली बार थोड़ी ना उत्तराध्ययन सूत्र सुन रहे, आप तो हर दीपावली पे सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं, समझते ही हैं। किसे कहना अकाम मरण? जोर से बोलिए ताकि मुझे समझ आए।
मिथ्यात्व में जो मरते हैं, मिथ्यात्व का मतलब हो गया आत्म अज्ञान। अच्छा बोला, आत्म अज्ञान से मरना, यानी मैं कौन हूँ इसकी पहचान किए बिना, इसे जाने बिना, इसे समझे बिना मरना, उसका नाम क्या है? अकाम मरण। अकाम मरण यानी तड़पते हुए मरना, अकाम मरण यानी आर्त ध्यान से मरना, अकाम मरण यानी वेदना से पीड़ित होके मरना, छटपटाते हुए मरना, रोते चिल्लाते हुए मरना, असमाधि पूर्वक मरना, इस सब का नाम क्या है? जब तक हम अकाम मरण से मरते रहेंगे, भगवान कहते हम बार बार क्या होंगे? मरते रहेंगे। मौत की मौत होने वाली नहीं है। इसलिए अकाम मरण से नहीं मरना हो तो पहला पाठ क्या सीखना पड़ता है? मैं कौन हूँ ये पता लगे, मैं कौन हूँ ये पता लगे, मैं कैसा हूँ ये पता लगे, मैं कहाँ हूँ ये पता लगे। यानी आत्मा की अज्ञानता से मरना, अपनी पहचान के बिना मरना, औरों को अपना मानते मानते ही मर जाना, अपनों से मुझे बिछड़ना पड़ रहा है ये मान के इस धारणा से मरना, उन सब का नाम क्या है? अकाम मरण। भगवान ने इसका दूसरा नाम और दिया, बाल मरण। बाल मरण यानी जैसे बच्चा अबोध है ना, बच्चा जानता नहीं है, अज्ञानता का प्रतीक है, नादानी का प्रतीक है। ऐसे हम जानते ही नहीं कि मौत क्या है, क्यों है, कब है, डरना कि नहीं डरना, ये जो सब अज्ञानता है इसका नाम क्या है? अकाम मरण। और दूसरे मरण का नाम है सकाम मरण। इसका दूसरा नाम है पंडित मरण, समाधि मरण, यानी आत्म बोध के साथ मरना। आत्म बोधि नहीं कह रही हूँ, बोधि यानी तो सम्यक दर्शन आ गया, बोध यानी अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, मगर ये बोध हो गया कि मैं मरता नहीं, ये बोध हो गया कि मैं कभी भी मरूंगा नहीं, मैं अमर तत्व हूँ। यानी मरते हुए ये स्मृति में रहे कि जो मरता है वो मैं नहीं, जो मैं हूँ वो कभी मरता नहीं, मैं त्रिकाल हूँ, मेरा कभी काल आता नहीं। काल यानी मृत्यु, काल यानी मृत्यु। काल मुझे पकड़ता नहीं, काल मुझ पर आता नहीं, काल जिस पर आता है वो मैं नहीं, मैं तो त्रिकाल अमर तत्व हूँ। इस जागृति के साथ मरना, बोध यानी जागृति, इस जागृति के साथ मरना कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, जीवत्व नाम की शक्ति से मैं यानी आत्मा जीता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आयुष्य कर्म से नहीं जीता, क्योंकि कर्म तो मुझसे क्या है? भिन्न है। मैं आयुष्य कर्म से नहीं जीता, मैं आहार पानी से नहीं जीता, मैं अनाहारक तत्व हूँ, मेरा विराट जीवन है, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से क्या हूँ? जीता हूँ। इस बोध से जो मरेगा उसका मरना कौन सा मरण कहलाएगा? समाधि मरण, सकाम मरण, पंडित मरण। ऐसी मृत्यु से मरने वाला भगवान कहते हैं बार बार नहीं मरेगा, उसको निश्चित रूप से बोधि की क्या होगी? प्राप्ति होने ही वाली है, और उसे मरण का कभी क्या नहीं होता? दुख नहीं होता। जैसे डाल से उड़ती हुई चिड़िया को दुख होता है, कभी सवेरे सवेरे पेड़ की तरफ देखो और चिड़िया पंछी आदि कैसे फटाफट सूरज की पहली किरण के साथ क्या करते हैं? अरे उड़ने से पहले 4 बजे से तो ये जाग जाते हैं, 4-5 बजे से ये जाग जाते, उड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। इन्हें दुख होता है कि सारी रात हमने जहाँ बसेरा किया, अब इस पेड़ को छोड़ के कैसे जाए। अब इशारा आप समझ रहे, नहीं बोलूं तो चलेगा। यानी डाल से उड़ती हुई चिड़िया को दुख नहीं होता, सराय छोड़ते हुए यात्री को दुख होता है क्या? घर छोड़ते हुए व्यक्ति को दुख हो सकता है, क्योंकि घर में कौन सा लेबल लगाया? सराय के ऊपर लेबल लगाया आपने, चाहे कितनी बढ़िया हो, 5 स्टार,
अब तो 7 स्टार, कितनी सुपरस्टार हो। यानी कैसी भी सराय आपकी हो, मगर वहां आपने कौन सा लेबल नहीं डाला, अपनेपन का लेबल नहीं डाला है, तो दुख ही नहीं होता। यही तो आर्ट ऑफ डाइंग की कला है। कहीं पे मेरेपन का लेबल नहीं, क्योंकि किसी के कारण मैं जीता नहीं। जब मैं आयुष्य कर्म से भी नहीं जीता, आहार पानी से भी नहीं जीता, तो ये क्या अपनों के प्यार से मैं जीता हूँ क्या, अपनों के द्वेष से मैं जीता हूँ क्या। मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीने वाला अमर तत्व हूँ। ये बोध जब अंदर में समाएगा, तब समाधि मरण होगा। इसलिए कहा सकाम मरण से मरना हो और अकाम मरण से अब नहीं मरना हो, तो अंदर में बोध रखना, जो मरता वो मैं नहीं। और जो विराट जीवन जीता है, जो त्रिकाल जीवन जीता है, जो जीवत्व शक्ति से अपना जीवन जीता है, मरते दम तक जिसे ये बोध है कि मैं अमर तत्व हूँ, उसका एक दिन क्या होगा, सकाम मरण होगा। इतनी भी शिक्षाएं हमें इस अध्ययन में याद रहे तो हम सबका अवश्य कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।